ब्लॉगर यारी प्रजय गुलिवर ट्रैवल्स। गुलिवर ट्रैवल्स की कहानी की शुरुआत हमें एक गुलिवर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर में काम करता है। वह अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह पूरी तरह से डिप्रेस है। वह अपने काम को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे यह काम बहुत ही बोरिंग लगता है। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम डैन होता है। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पर डार्सी नाम की एक लड़की काम करती है। गुलिवर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन वह अपने नेचर की वजह से उसे कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी देर बाद वह अपने दोस्त के साथ में मिलकर थोड़ी सी बात करके डार्सी के केबिन में जाता है, जहाँ पर डार्सी कुछ काम कर रही होती है। वहाँ से वह फॉर्म को उठा लेता है जो कि ट्रैवलिंग का होता है। डार्सी उससे पूछती है, क्या तुम्हें ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है? गुलिवर उससे झूठ कह देता है और वह कह देता है कि मैंने कई देशों की यात्रा कर चुका हूँ, जिसमें से हिंदुस्तान भी एक है। इस बात से डार्सी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। गुलिवर को कहती है कि तुम ट्रैवलिंग के ऊपर एक नोट, एक आर्टिकल लेकर आना। गुलिवर घर जाकर लिखने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन उसके माइंड में कुछ नहीं आ रहा होता, इसलिए वह दूसरों की आर्टिकल को चुराकर एक रिपोर्ट बना देता है और डार्सी को दिखाता है। डार्सी इस रिपोर्ट को, उस आर्टिकल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह गुलिवर से कहती है कि तुम्हें बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर एक रिपोर्ट, एक आर्टिकल लिखना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। और गुलिवर भी वहाँ जाने की तैयार हो जाता है। अगले दिन वह बर्मुडा ट्रायंगल पहुँच जाता है, जहाँ पर एक शिप को रेंट पर लेता है। शिप वालों को बताता है कि शिप को कैसे ऑपरेट करना है। अब गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ा है, आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में यानी कि समुंदर में उसकी आंख लग जाती है और उसका शिप एक समुद्र में फंस जाता है। गुलिवर को जब होश आता है तो वह किनारे पर होता है, लेकिन वह देखता है कि उसके शरीर पर बहुत ही सारे छोटे छोटे आदमी चढ़े होते हैं, यानी कि वह बौने के देश में पहुंच चुका है, जिन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया होता है। उसके ऊपर एक ब्रिज भी बनाया होता है। उसकी छाती पर जो खड़ा होता है वह बोनो का जनरल होता है। गुलिवर पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता है। वह खड़ा भी हो जाता है, लेकिन वह एक बार फिर से उसे रस्सी से नीचे गिराकर फिर से बांध देते हैं। यहाँ पर वह राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर राजा के सामने बांध कर उसे पेश किया जाता है और इस राज्य का नाम होता है लिलीपुट। लिलीपुट के लोग समझते हैं कि यह एक जाइंट है, एक राक्षस है जो कि इन सब के लिए एक खतरा है, इसलिए वह गुलिवर को बांध देते हैं और गुलिवर को बांधकर राजा के पास सामने बिल्कुल पेश कर देते हैं। गुलिवर राजा को समझाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन राजा उसकी बात बिल्कुल नहीं समझता। वह उससे एक आम इंसान नहीं बल्कि एक जाइंट, एक राक्षस समझते हैं। यहाँ वह राजा की बेटी को भी बताने की कोशिश करता है कि वह कोई राक्षस नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे एक गुफा में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर पहले से एक कैदी होता है जिसका नाम होरेसियो है। यह लिलीपुट का ही एक निवासी है, यानी कि यह भी एक बोना है। गुलिवर उससे पूछता है, तुम्हें कैद कैसे किया गया? होरेसियो बताता है, क्योंकि मैं राजकुमारी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मुझे यहाँ पर बंदी कर दिया गया है। और यहाँ का जो जनरल है वह राजकुमारी का मंगेतर है, इसलिए उसकी जलन की वजह से मुझे यहाँ पर उसने कैद कर दिया है। और तभी जनरल वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर गुलिवर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुलिवर एक कैदी है, इसलिए यहाँ पर उससे काम करवाया जाता है। खेतों में जहाँ पर बैलों को लगाना चाहिए उसमें गुलिवर को लगा दिया जाता है और उससे खेती करवाई जाती है। और ठीक उसी वक्त दुश्मन यहाँ पर लिलीपुट पर अटैक कर देते हैं। लिलीपुट की सेना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। दुश्मन पैलेस में आग लगा देते हैं और अपने साथियों के साथ पैलेस में घुसकर राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। और ठीक उसी वक्त गुलिवर वहां पर आ जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। आग लगने की वजह से सब डर जाते हैं, लेकिन गुलिवर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आग को बुझा दूंगा। उसके बाद वह आग को बुझा देता है, साथ ही राजकुमारी की जान भी बचाई होती है। इसलिए राजा उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। राजा उससे कहते हैं कि मैं आज तुम्हें खाने पर इनवाइट करता हूँ,
गुलिवर यहाँ पर हीरो बन चुका है और वह राजा से कहता है कि मैं एक ही शर्त पर आपको इनविटेशन एक्सेप्ट करूँगा, अगर आप होरेशियो को छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे। राजा उसकी बात मान जाता है। होरेशियो को आज़ाद कर दिया जाता है, जिससे जनरल को बहुत गुस्सा आ जाता है। रात को गुलिवर राजा के पास दावत के लिए जाता है, जहाँ पर सब उसकी बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करते हैं। राजा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। गुलिवर कहता है कि वह न्यूयॉर्क से आया है। यहाँ पर सब उसको न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझ लेते हैं और गुलिवर भी झूठ कह देता है कि वह न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है। राजा गुलिवर से बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसलिए उसके लिए एक आलीशान घर बनवाया जाता है, जहाँ पर हर एक सुविधा होती है। साथ ही उससे कहा जाता है कि तुम्हारी हम बोट को ढूंढ लेंगे, जहाँ से तुम वापस अपने देश जा सकते हो। होरेशियो और गुलिवर की अच्छी दोस्ती हो चुकी है। गुलिवर जानता है कि होरेशियो राजकुमारी को कितना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वह उससे बताता है कि किस तरह से तुम राजकुमारी को इम्प्रेस कर सकते हो, जबकि वह खुद अपनी कलिंग यानी कि डार्सी को इम्प्रेस नहीं कर पाया है। लेकिन होरेशियो को पूरा यकीन है कि जो गुलिवर ने कहा है उससे राजकुमारी को वह इम्प्रेस कर सकता है। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है, जो गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द यहाँ से गुलिवर को दफा करना चाहता है। अब गुलिवर अपने शिप के पास जाता है। वह देखता है कि उसका सारा सामान है, उसका सेल फोन भी है। वह देखता है सेल फोन के एक डार्सी का एक वॉइस नोट भी है। जब उसे पता चलता है कि वह उससे बहुत नाराज़ है, क्योंकि वह उस वक्त पर नहीं पहुंचा, जिस वजह से डार्सी को उसका काम करना पड़ रहा है, और वह बर्मुडा ट्रायंगल के लिए अब निकल जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि लिलीपुट पर दुश्मन देश हमला कर देता है, और उस वक्त गुलिवर अपने घर पर होता है। तभी उसके पास होरेशियो आता है। वह बताता है कि तुम्हें हमारे देश का जनरल बना दिया है, हमारे देश के ऊपर दूसरे देश ने हमला कर दिया है, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। गुलिवर हीरो की तरह समंदर के किनारे जाता है, जहाँ पर दुश्मन देश के बहुत सारे शिप होते हैं, उनके पास जाता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वह लोग गुलिवर की बात नहीं मानते। उसके बाद वह तोपों से हमला कर देते हैं। गुलिवर उनके शिप को खींचकर किनारे तक ले जाता है, और इस तरह से वह लिलीपुट को बचा लेता है। सब गुलिवर की जय जयकार कर रहे होते हैं, जिससे जनरल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर राजकुमारी जनरल को कह देती है कि वह उसे पसंद नहीं करती, बल्कि होरेशियो को पसंद करती है। जनरल इस बात से आग बबूल हो जाता है। वह दुश्मन देश के राजा के पास जाता है। गुलिवर की मैगजीन होती है, जिसके अंदर रोबोट बनाने का तरीका होता है, और दुश्मन देश रोबोट बनाने का ब्लूप्रिंट के सीक्रेट से एक बहुत बड़ा रोबोट तैयार कर लेते हैं। रोबोट बनने के बाद एक बार वह फिर से लिलीपुट पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में लेते हैं। साथ ही विशाल रोबोट, जिसके अंदर बॉनी लोग हैं, वह गुलिवर को उठा लेते हैं। जनरल गुलिवर को उसका पूरा सच बताने के लिए कहता है। गुलिवर बता देता है कि वह कोई न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि वह एक न्यूज़पेपर में काम करता है, वह एक साधारण इंसान है। इसके बाद जनरल उसे बांधकर समंदर में एक ऐसी आइलैंड पर छोड़ देता है, जहाँ पर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। समंदर के किनारे गुलिवर पहुँचकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि वह अपने इंसानों के जैसे के बीच में पहुँच चुका है। इससे पहले कि वह किसी इंसान को देखता, ऊपर से एक बहुत बड़ा गिलास आता है, उसके ऊपर आता है, उसे कैद कर लिया जाता है। इसके बाद गुलिवर को दिखाया जाता है, जिसको लड़कियों की ड्रेस पहना दी गई होती है। दूसरी तरफ गुलिवर की तरह ही डार्सी भी लिलीपुट में पहुंच जाती है, जहां पर उसे जनरल बंदी बना लेता है, और साथ ही वहां के राजा को भी बंदी बना लिया जाता है। गुलिवर, जो कि पहले बोनो के देश में चला गया था, अब वह जाइंट के देश में आ गया है, जहाँ वह खुद एक छोटा सा बोना है। तभी होरेशियो गुलिवर के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम आइलैंड पर जिस तरह से पहुंच गए थे, उसी तरह से डार्सी भी वहां पर पहुंच गई है, और जनरल उसे बंदी बना लिया है। साथ ही राजा को भी बंदी बना लिया गया है। अब तुम ही हो जो इन सबको बचा सकते हो। रात को किसी तरह से गुलिवर यहाँ पर होरेशियो के साथ भाग जाता है और लिलीपुट वापस पहुंच जाता है। यहाँ उसके सामने एक बहुत ही विशाल रोबोट होता है। वह गुलिवर पर हमला कर देता है। गुलिवर भी उस पर हमला कर देता है, जिससे रोबोट के बीच में और गुलिवर के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। रोबोट शक्तिशाली है, उसके पास अंदर इलेक्ट्रॉनिक यान की आधुनिक टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है, जिस वजह से गुलिवर पर वो भारी पड़ रहा होता है। तभी होरेशियो रोबोट के अंदर जाकर कुछ वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। उसका फायदा उठाकर गुलिवर उसे पूरी तरह से डिसमेंटल कर देता है, यानी कि उसने रोबोट को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है गुलिवर ने जंग जीत ली है। लिलीपुट को एक बार फिर से आजाद करवा दिया जाता है, लेकिन तभी वहां पर जनरल आ जाता है। वह अपनी तलवार
तलवार की नोक पर राजकुमारी को बंदी बना लेता है, लेकिन राजकुमारी बहुत हिम्मत वाली होती है। वह इसे एक पंच मारती है, इससे वह जमीन पर गिर जाता है और गुलिवर को दिखाया जाता है। डार्सी भी गुलिवर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब यह दोनों लिलीपुट से विदा ले लेते हैं। यह दोनों शिप से वापस न्यूयॉर्क आ जाते हैं, यानी कि इंसानों की नॉर्मल दुनिया में, लोगों की दुनिया में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर डार्सी और गुलिवर को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, यानी कि अब यह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अब ये दोनों प्लान करते हैं कि इन्हें अब कहाँ जाना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।